मकानहू नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मैं ज़िक्रा सिद्दीकी हूँ। मैं 10th क्लास की तालिब इल्म हूँ और मैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम उर्दू स्कूल में तालीम हासिल कर रही हूँ। हालात के कदमों पे खलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों पे खलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो ज़मीं पर नहीं गिरता। गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में कभी समंदर नहीं गिरता। मेरे तकरीर का उन्वान है मुसाबकती इम्तिहान और हमारे तलबा का उसकी तरफ रुझान। मुसाबकती इम्तिहान यानी UPSC और MPSC। MPSC यानी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन और UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये वो एग्जाम्स है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है। इनके चलते हम IAS बन सकते हैं। IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसे आम भाषा में कलेक्टर कहा जाता है। कलेक्टर एक बहुत आला और अहदेदार पोस्ट है, एक पावरफुल पोस्ट है। ये वो पोस्ट है जो गरीब को, एक मेहनत करने वाले को अर्श से लेके फर्श तक पहुंचाने की हिम्मत रखती है। ये वो फोर्स है जिसके हुकूमत से अगर कोई फैसला निकल जाए तो उसे मानना ही पड़ता है। ये आला और अहदेदार वाली पावरफुल पोस्ट है। लेकिन हमारे मजहब में ऐसा हो गया है, इस पोस्ट के अलावा हर पोस्ट में लोग जा रहे हैं। जैसा कि अगर किसी एक फील्ड में कोई चल जाए तो भेड़ बकरियों का चलन बन गया। अगर कोई उस फील्ड में जा रहा है तो उसके पीछे सब जा रहे हैं। अगर कोई ये फील्ड में जा रहा है तो उसके पीछे सब जा रहे हैं। वजह, मेरा दोस्त जा रहा है, मेरी सहेली जा रही है। लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा कि इससे हटके भी कोई पोस्ट है क्या, इससे हटके कोई ऐसी पोस्ट है जिसके आगे जो हमारे लिए बेहतर हो, जिसमें हमें इंटरेस्ट हो, वो पोस्ट है। दुनिया में 1000 पोस्ट, 1000 जॉब्स और 1000 अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन अगर किसी को एक अपॉर्चुनिटीज दिख जाए तो वो उसी अपॉर्चुनिटीज में जा रहा है, ना उससे बेहतर सोच रहा है, ना उससे कुछ हटके सोच रहा है, उसी में जा रहा है। अब अगर मसलन ऐसा लीजिए कि अगर कोई एक एक्ट है जो मुसलमान के खिलाफ है और अगर वो पास हो जाए तो मुसलमान क्या करते हैं? धिंगाना, मस्ती, शोर शराबा, झगड़े, फसाद, बसें बंद हो जाना, सड़कें बंद हो जाना, शहर के शहर बंद हो जाना, गरीबों को तक फाके तक करने की नौबत आ जाती है इन सब की वजह। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि फैसले ले कौन रहा है, ये फैसले किसकी तरफ से हो रहे हैं। कि हम ये फैसले नहीं ले सकते, कि हमें इतनी काबिलियत नहीं है कि हम वो फैसला लेने वाले बने। तो सबको ये चाहिए कि ये ना सोचे कि हम ये फैसले को रोकेंगे, सबको ये सोचना चाहिए कि हम वो फैसला लेने वाले बनेंगे। कोई अगर जा रहा है तो उसे डिस्करेज ना करे, उसे इनकरेज करे, क्योंकि अगर वो जाएगा तो शायद फैसला मुनसिफाना होगा और हमारे हक में होगा। अगर कोई एक्ट है जो आपको पसंद नहीं आ रहा है तो उसके खिलाफ अभी आवाज ना उठाए, अभी झगड़े फसाद ना करें, आगे चल के कुछ ऐसा बने कि आप उसे रोक सके। मेरी तकरीर का कहने का मकसद यही है कि हर दुनिया में सब जॉब्स है, लेकिन कुछ ऐसा बने जिससे आपके और आपके नस्ल का नाम रोशन हो और आप एक कामयाब इंसान बन सके, आपको सब पे फख्र हो। मैं अपनी तकरीर इस शेर पे खत्म करती हूँ। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई अब तुम्हारा नहीं है।